नमस्कार और स्वागत है आपका सुविचार संग्रह चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपको जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले प्रेरणादायक विचार, धार्मिक कथाएं, परंपराओं की महिमा और त्योहारों की गहराई से जुड़ी जानकारी। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ संक्रांति की, एक ऐसा पर्व जो न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धर्म, संस्कृति और कृषि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस ज्ञान यात्रा में और जानिए सूर्य देव के इस विशेष गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृषभ संक्रांति का समय ज्येष्ठ संक्रांति के नाम से भी मनाया जाता है। सूर्य के मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने का समय ही संक्रांति के रूप में पूजनीय रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां खगोलीय घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष स्थान रखती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है वृषभ संक्रांति। यह दिन सूर्य के मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करने का सूचक होता है। यह संक्रांति ज्योतिषीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका भारतीय पंचांग में विशेष स्थान है। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है राशि स्थान परिवर्तन। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। वर्ष भर में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं और हर संक्रांति की अपनी एक अलग महत्ता होती है। वृषभ संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करता है। यह संक्रांति मई माह में आती है, आमतौर पर 14 या 15 मई के दौरान आती है। यह समय प्रकृति में बदलाव का प्रतीक होता है, जब ग्रीष्म ऋतु अपने चरम की ओर बढ़ रही होती है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, शक्ति और चेतना का प्रतीक माना गया है। सूर्य का गोचर प्रत्येक राशि में लगभग 1 माह तक होता है। जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। वृषभ राशि शुक्र ग्रह की राशि मानी जाती है, जो सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधाओं और कलात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय सूर्य और शुक्र का संबंध जीवन में भौतिक समृद्धि और संतुलन की ओर संकेत करता है। कहा जाता है कि इस समय भूमि उर्वर होती है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण बनने लगता है। सूर्य की स्थिति आर्थिक क्षेत्रों, कृषि, राजनीति और जनजीवन पर भी प्रभाव डालती है। जिन लोगों की कुंडली में वृषभ संक्रांति के समय शुभ ग्रहों की स्थिति होती है, उनके लिए यह काल विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। वृषभ संक्रांति का धार्मिक महत्व भारत के विभिन्न हिस्सों में विविध रूपों में देखने को मिलता है। वृषभ संक्रांति मराठी, कन्नड़, गुजराती और तेलुगु पंचांग के अनुसार वैशाख के महीने में होती है और उत्तर भारतीय पंचांग में इसे ज्येष्ठ माह के दौरान मनाया जाता है। ये संक्रांति भारत के दक्षिणी राज्यों में वृषभ संक्रांति के रूप में भी प्रसिद्ध है। सौर चक्र के अनुसार वृषभ ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यह तमिल कैलेंडर में वैगासी मासम, मलयालम पंचम में ऐधवम मासम और बंगाली कैलेंडर में ज्येष्ठो मास के आने का भी प्रतीक है। उड़ीसा राज्य में इस दिन को वृष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। लोग इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर श्रद्धालु नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं और पवित्र यज्ञ एवं हवन का आयोजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। हिंदू धर्म में गाय और बैल का विशेष स्थान है और वृषभ संक्रांति का नाम ही वृषभ अर्थात बैल से संबंधित है। इस अवसर पर विशेष रूप से गौसेवा का महत्व बढ़ जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन बैलों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और खेतों की जुताई का प्रारंभ भी कई स्थानों पर इसी दिन से होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश परंपराएं खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। वृषभ संक्रांति का समय गर्मी के चरम का होता है और यह समय अगले कृषि चक्र की तैयारी का होता है। किसान इस समय मिट्टी की तैयारी में जुट जाते हैं, बैलों को खेतों में लगाया जाता है। परंपरागत रूप से यह समय अगली फसल की योजना बनाने और बीजों के संग्रह का होता है। यह भी देखा गया है कि वृषभ संक्रांति के समय पेड़ पौधों की हरियाली और विकास गति पकड़ने लगती है, इसीलिए यह संक्रांति एक नए कृषि चक्र के आगमन का प्रतीक बन जाती है। वृषभ संक्रांति से जुड़ी कोई विशेष पौराणिक कथा नहीं है, फिर भी यह कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। सूर्य देव की पूजा, व्रत, स्नान और दान इस दिन विशेष रूप से किए जाते हैं, जो इसे धार्मिक रूप से महत्व देता है। कई पुराणों में कहा गया है कि संक्रांति के समय सूर्य देव के साथ पितृगण भी होते हैं और इस समय दिया गया तर्पण या पिंडदान विशेष फलदायी होता है। कुछ क्षेत्रों में यह भी मान्यता है कि वृषभ संक्रांति के दिन भगवान शिव ने नंदी बैल को अपना वाहन बनाया था। इस कारण इस दिन नंदी की विशेष पूजा का विधान भी देखा गया है। नंदी, जो वृषभ का ही रूप है, शिव भक्तों के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। यह मान्यता वृषभ संक्रांति को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। भारत में हर क्षेत्र की परंपराएं और उत्सव भिन्न होते हैं और वृषभ संक्रांति भी इससे अछूती नहीं है। दक्षिण भारत में जहां यह संक्रांति बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है, वहीं पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में यह पर्व कृषि और लोक कला से जुड़ा होता है। इस समय पर अन्न, जल, वस्त्र और गायों का दान किया जाता है। तमिलनाडु में इसे किरुवी संक्रांति या वैकाशी के रूप में भी जाना जाता है। किसान सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए विशेष पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इस दिन विशेष अनुष्ठान आयोजित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक नृत्य, गीत और पारंपरिक भोजन के आयोजन भी इस दिन होते हैं, जो इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बनाते हैं। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आत्मविश्लेषण, भौतिक सुखों की समीक्षा और स्थायित्व की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। वृषभ संक्रांति केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा एक ऐसा पर्व है जो जीवन, प्रकृति, धर्म और समाज के बीच संतुलन को दर्शाता है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हमारे जीवन में स्थिरता, धैर्य और लगन का संदेश देता है। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।